बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 5 अगस्त 2023 बरोज़ हफ्ता 18 मुहर्रम व मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की ठंडी खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब निजरान में लापता गाड़ी रेत में फंसी पाई गई, ड्राइवर जाम बहक। सऊदी अरब के मशरकी इलाके निजरान में एक सहराई इलाके में रेत में फंसी गाड़ी का पता चला दिया गया। रेत में फंसी गाड़ी के ड्राइवर को मुर्दा हालत में पाया गया। सऊदी अरब की एक निजी रज़ाकार तंजीम इंजात की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि लापता होने वाली गाड़ी रेत में फंसी हुई मिली है और उसका जो ड्राइवर है वो मुर्दा पाया गया। उन्होंने कहा कि अंजुमन की टीम ने जो लापता गाड़ी है उसका ऑपरेशन शुरू किया। जब गाड़ी का पता चला तो उसका ड्राइवर उसमें मुर्दा हालत में था और जो लापता शख्स है उसके अहल खाना की जानब से गुज़श्ता हफ्ते के दिन एक रिपोर्ट मौसूल हुई थी जिसमें कहा गया था कि निजरान के इलाके खबाश गवर्नरी के करीब एक गाड़ी से रब्ता मुनक़ता हो गया है। सऊदी अरब आज जद्दा में यूक्रेन बहरान पर मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब हफ्ता 5 अगस्त 2023 को आज जद्दा में यूक्रेन बहरान पर मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक कौमी सलामती का मशीर और कई मुल्कों के नुमाइंदे यूक्रेन बहरान का हल तलाश करने के लिए जद्दा में जमा हो रहे हैं। ये इजलास सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानब से इंसानियत नवाज इक़दामात और मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। सऊदी वली अहद यूक्रेन बहरान के आगाज़ से रूस और यूक्रेन के कायदीन के साथ राब्ते में हैं। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं से रब्ता करके इस बात का इजहार किया था कि सऊदी अरब पायदार हद तक रसाई के लिए अमन मिशन के लिए तैयार है। चावल की कीमतें बढ़ रही हैं और तवक्को है कि अरब और खलीजी ममालिक मुतासिर होंगे। आलमी मंडियों में चावल का मुस्तकबिल जो है वो नज़र आ रहा है, कीमतें बढ़ती नज़र आ रही हैं। इंडिया की जानब से बढ़ती हुई घरेलू कीमतों और चावलों की किल्लत के खदशे के बायस कई किस्म के चावलों पर जो बरामदात है, जो एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद आलमी रसद जो है उसके बारे में बढ़ते हुए खदशात सामने आ रहे हैं। इंडिया चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जो कि चावल की आलमी तजारत का तकरीबन 40% हिस्सा बनता है और उसकी जो चावल है वो तकरीबन 140 मुल्कों को जाते हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चावल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क थाईलैंड में मुमकिन खुश्क साली, बारिशों में कमी और पानी की बचत के लिए चावल की काश्त में कमी के बायस साल के आखिर तक चावल की कीमतों में इजाफे की तवक्को है। जबकि पाकिस्तान में भी गुज़श्ता साल सैलाब आया जिसकी वजह से पैदावार में 31% कमी हुई। सालाना बुनियाद पर पाकिस्तान चावल की आलमी तजारत का 8% हिस्सा रखता है। इक़्तिसादी तजज़ियाकारों को तवक्को है कि कई वजूहात की वजह से आलमी मंडियों में चावल की कीमतें मुतासिर होंगी और अरब ममालिक और खलीजी ममालिक जो हैं वो मुतासिर होंगे क्योंकि चावल बुनियादी ग़िज़ाई अशिया में से एक है। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक प्लस ग्रुप में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान की ज़ेर सदारत हुआ। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ओपेक प्लस के वर्चुअल इजलास में मई और जून 2023 के दौरान खाम तेल की पैदावार के डाटा का जायजा लिया गया। इजलास में ओपेक प्लस के रुकन ममालिक की जानब से कोटे की पाबंदी की सताइश की और कहा कि वो आइंदा भी पैदावारी कोटे की पाबंदी और तलाफी के तरीक़ाकार पर अमल दरामद का सिलसिला जारी रखेंगे। काहिरा में सऊदी अरब के सफ़ीर ने 2400 पासपोर्ट्स की रोज़ाना गुंजाइश के साथ नए सर्विस सेंटर वीज़ा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मिस्र में हरमैन शरफैन के मतवली के सफ़ीर उसामा नकली ने कंपनी के CEO की मौजूदगी में सऊदी कंपनी बराए वीज़ा एंड ट्रैवल सॉल्यूशंस के नए मरकज़ वीज़ा खिदमात तायुश का इफ्तिताह कर दिया जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मलकियत है। सोमालिया ने एक्सपो 2030 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब के लिए अपनी हमायत की तस्दीक कर दी। सोमाली वफाकी हुकूमत में होम लैंड सिक्योरिटी के वज़ीर मोहम्मद शेख अली दोदेशी ने रियाद में एक्सपो 2030 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब के लिए दरख्वास्त के लिए अपने मुल्क की हमायत की तस्दीक की है। ये बात वफाकी जमहूरिया सोमालिया के सदर डॉक्टर हसन शेख महमूद ने रॉयल कोर्ट में मशीर अहमद बिन अब्दुल अज़ीज़ कतान के इस्तकबाल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। ड्राइविंग लाइसेंस और सरकारी जारी डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब के कसीम रीजन की कमिश्नरी अलरस में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौजदारी जुर्म के इर्तिकाब पर 2 मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक जो है अलरस पुलिस का कहना है कि एक पाकिस्तानी शहरी को ड्राइविंग लाइसेंस और सरकारी जाली जो डॉक्यूमेंट हैं तैयार करने और उन्हें फ़रोख्त करने की कोशिश पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि एक और मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया जो इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया। गैर मुल्की ड्यूटी से मफरूर था और उसके पास जाली इकामा था। उसे जाली इकामे तैयार करने वाले फ्लैट से जिसे ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था पकड़ा गया। अलरस पुलिस का कहना है कि दोनों मुल्ज़मान को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी अरब में मंशियात के खिलाफ मुहिम जारी है। जद्दा अल जवाब और मदीना मुनव्वरा में कार्रवाई के दौरान कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने जद्दा जो है वहाँ में मंशियात के एक ठिकाने पर कार्रवाई के दौरान 5 सऊदी शहरियों को भी गिरफ्तार किया। वकालत अखबार के मुताबिक जद्दा पुलिस ने बयान में कहा कि मुलजमान के ठिकाने से हशीश, नशावर पाउडर और मुख्तलिफ किस्म के नशावर अशिया बरामद हुई हैं। नकद रकम भी जब्त की गई है। सऊदी अरब की वजारत तजारत ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ खित्तों में 13 कार एजेंसियों पर तजारती एजेंसियों के निज़ाम और उस पर अमल दरामद के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए हैं। सार्फिन को फ़रोख्त के बाद की जो सर्विसेज हैं फराहम करने में कोताही बरती गई। इन खिलाफ वर्जियों में बरतानवी, इटालियन, अमरीकी, कोरियन और चीनी कार एजेंसियाँ शामिल थीं। खिलाफ वर्जियों में मेंटेनेंस की पूरी मुद्दत में गाड़ी के इस्तेमाल न करने की मुद्दत के लिए कस्टमर को मुतबादिल कार या माली मुआवजा फराहम न करना भी शामिल था। एजेंसी और कस्टमर के दरमियान तयशुदा तारीख पर खसूसी जो तकनीकी खसूसियात के साथ स्पेयर पार्ट्स फराहम न करने की खिलाफ वर्जियाँ भी उसमें शामिल थीं। सऊदी फाल्कन क्लब अपने तीसरे एडिशन में फाल्कन प्रोडक्शन फॉर्म्स के लिए बैनुल-अक़वामी नीलामी का आगाज़ करेगा, जिसे में वो रियाद के शुमाल में वाक़ मलहम में क्लब के हेडक्वार्टर्स में 25 अगस्त तक जारी रहेगा। 14 से ज़ायद मुल्कों से आने वाले फाल्कन जो फॉर्मल ऑनर्स हैं वो अहम फॉर्म्स नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर से फाल्कन नस्ल की अशराफिया को जमा करने और फ्राहम करने के लिए एक ऐसे इवेंट में अपनी नौइयत का खित्ते में सबसे बड़ा इवेंट है। शुक्रा मिर्च फेस्टिवल तादाद में 12,000 ज़ायरीन, रोज़ाना 5 टन और 100,000 जो है रोज़ाना उसकी फ़रोख्त पहुँच गई। मेले में शामिल तफरीही, सकाफ़ती, दस्तकारी और खेलों की सरगर्मियों की ज़बरदस्त मांग के दरमियान तीसरा जो है वो शुक्रा मिर्च फेस्टिवल उसके साथ होने वाली तकरीबात गुज़श्ता 8 दिनों से जारी हैं। मेले की सरगर्मी और उसके साथ होने वाले वाक़यात की तादाद में जो है बताया गया कि जो इसकी कामयाबी है वो ज़ाहिर कर रही है। ज़ायरीन की सतह पर जो है और गुज़श्ता हफ्ता को सबसे ज़्यादा तादाद रिकॉर्ड की गई, क्योंकि मेले में 12,000 से ज़्यादा विजिटर ने चौक दर चौक शिरकत की, जबकि मेले में रोज़ाना आने वालों की तादाद तकरीबन 5,500 तक पहुंच गई है। 5 टन जो है रोज़ाना तकरीबन काली मिर्च जो है वो सेल होती है और इसके अलावा कई जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है 1 लाख रियाल से भी ज़्यादा की सेल कर रही हैं। डॉक्टर मातूक अल शरीफ जो कि रिसर्चर हैं, उन्होंने जद्दा गवर्नरेट की म्यूनसिपैलिटी से मुतालबा किया है कि वो जो जद्दा की जो गलियां हैं उसमें गैर जो नॉन सऊदी जो पेडलर्स हैं यानी कि जो रेडी फरोश हैं उनसे निमटने के लिए किरदार अदा किया जाए, ताकि कम आमदनी और जो बेरोज़गार सऊदी हैं उनके लिए तजारत के निज़ाम की हौसला अफजाई की जा सके। उनका कहना था तजारत के लिए जगह मखसूस करने के अलावा शहर की इकॉनमी में उनके इंतज़ाम के लिए मुनासिब पॉलिसी तैयार करनी चाहिए। उन्होंने कहा इन दिनों गैर सऊदी ताजरों का रुझान जद्दा की तमाम गलियों में फैल रहा है। उन्होंने कहा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो दूसरे लोगों की जगह ले रहे हैं और उनका कहना था कि इसके जो लोग हैं सऊदी लोग हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बहाल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस शोबे में अदम दिलचस्पी जो है वो शहर की बसरी तहरीफ और फंड्स के ज़िया में अहम किरदार अदा करती है। और उसके अलावा उनका कहना था कि ये लोग ना तो जगह का किराया या टैक्स वगैरह अदा नहीं करते। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमा 4 अगस्त को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में कमी का रुझान रहा। आदल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 203.92 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। जुमेरात को कारोबार के अख्ताम पर सोने के रेट 204.13 रियाल रिकॉर्ड किए गए थे। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 233.05 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 213.63 और 18 कैरेट सोना 174.79 रियाल में दस्तियाब रहा था। बात करेंगे आज के मुख्तलिफ जो है वो सऊदी अरब के ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर रियाल के रेट के बारे में। आपको पहले बताते हैं पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये और 34 पैसे, STCB दे रहा है 75 रुपये और 56 पैसे, तहवीला राजी दे रहा है 75 रुपये और 72 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 75 रुपये 94 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 75 रुपये 99 पैसे, टेली मनी दे रहा है 75 रुपये और 45 पैसे। इंडिया की बात करते हैं, फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 60 पैसे, STC पे 21 रुपये 65 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 67 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 72 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 71 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये और 53 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।